इसे पढ़ने और समझने की जरूरत है। कविता बहुत छोटी सी है। कविता का शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज। अपाहिज शब्द से आप खूब वाकिफ हैं कि जाहिर है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अपंग है, किसी न किसी अंग से अपंग दिखाई पड़ रहा है और उसे कैमरे में बंद किया गया, यानी उस पर आधारित यह कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम से संबंधित यह कविता है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। पहली पंक्तियां, पहले 4 पंक्तियों को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें शुरुआत ही हुई है कि दूरदर्शन पर बोलेंगे, यानी दूर दूर तक अपनी बात बताना चाहेंगे। दूरदर्शन का काम ही क्या है कि यहाँ से हम बोलते हुए कि पूरी दुनिया तक हमारी बात पहुँच जाए, कम से कम देश तक तो पहुँचे ही और पूरी दुनिया तक भी उसके बहाने से पहुँच जाए। तो हमें देख करके, हमारे इस कार्यक्रम को देख करके पूरी दुनिया उसको समझे, जाने। और अगली पंक्ति पर ध्यान रखिएगा, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम लोग जिसके पास सारी सामर्थ्य है, शक्तिशाली है, क्योंकि वो सब कुछ को उजागर करने में सक्षम है। जो मीडिया का संचालक है, जो इस कार्यक्रम का संचालक है, वह कार्यक्रम संचालक बाकायदा सब कुछ को दिखा पाने में सक्षम है। उसकी भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। साथियों, आपने सुना होगा कि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का। क्यों कहा जाता है? 3 कौन से स्तंभ है पता है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। एक बड़ी भूमिका लोकतंत्र को बनाए रखने में मीडिया की भी है। लेकिन इस भूमिका से अलग अगर हम किसी भूमिका को अदा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम अपने रोल से, अपनी भूमिका से भटक गए हैं। यहाँ कवि उसी ओर इशारा कर रहे हैं कि दूरदर्शन जो बहुत शक्तिशाली है, जो बाकायदा उसकी भूमिका बड़ी शक्तिशाली है, किसी भी मीडिया पर्सन की, मीडिया में काम करने वाले कार्यकर्ता की बहुत बड़ी भूमिका है उस पत्रकार की। और उस बड़ी भूमिका, उस शक्तिशाली भूमिका का वह क्या उपयोग कर रहा है, क्या उसका दुरुपयोग कर रहा है। तो यहाँ विरोधाभास खड़ा किया है कवि ने कि जो शक्तिशाली है, जो समर्थ है, वह किसको ला रहा है? वह दुर्बल को ला रहा है, वह कमजोर को ला रहा है। तो एक तरफ शक्तिशाली, दूसरी तरफ दुर्बल, कमजोर। तो ये दोनों को साथ रख करके कविता में एक विरोधाभास खड़ा किया गया है। विरोधों को एक साथ जब कोई कवि रखता है ना, तो ये उसकी बहुत बड़ी ताकत होती है कि किसी को कैसे एक सामर्थ्य और जो शक्तिशाली है वह क्यों एक विरोध को, इसको हमारे यहाँ सामान्य अर्थों में अगर कहा जाए तो विरोधाभास अलंकार भी कहा जाता है। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण बात है, इसमें अगली पंक्ति में आता है कि बंद कमरे में। कहाँ लाएंगे? बंद कमरे में, जहां वह कहीं उसके पास गुंजाइश ही नहीं है खुलेपन की। तो एक बंद कमरे में लाएंगे जहां उसको और आगे पंख फैलाने की, आगे चलने की गुंजाइश ही नहीं है, सोचने की गुंजाइश नहीं है। उसी बंद कमरे में लाकर के उस कमजोर को और कमजोर बनाने की कोशिश की जाएगी। ऐसा कार्यक्रम साथियों आपने अक्सर देखा होगा। जब कोई दुर्घटना होती है, आप देखते होंगे कि उस दुर्घटना का जब भी कोई आंखों देखा हाल कोई बताता है तो अक्सर क्या होता है, जो बहुत ज्यादा भुक्तभोगी है उससे उस वक्त पूछा जाता है कि आपको कैसा लग रहा है। जब वो निहायत कष्ट झेल रहा होता है व्यक्ति, उससे यह पूछा जाता है कि आपको कैसा लग रहा है। ये सवाल अपने आप में एक हास्यास्पद सवाल हो चुका है आज के समय में। कैसा लग रहा है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आप ऐसे क्यों हैं, इस तरह की सवाल अपने आप में क्रूरता की निशानी है। कहना चाहिए कि मीडिया की क्रूरता का द्योतक है, मीडिया की क्रूरता का पहचान है। केवल मीडिया नहीं, मीडिया के बहाने से सामान्य लोगों की क्रूरता का द्योतक है। ये शब्दावली का प्रयोग संवेदना को किस तरह से खत्म करने वाली, संवेदनशीलता को खत्म करने शब्दावली है। अब अगला जो आया है उससे पूछेंगे तो आप क्यों अपाहिज हैं? तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। फिर एक ब्रैकेट में कवि ने लिखा है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। इस पूरी कविता में साथियों आपका ध्यान जाएगा कि जगह जगह ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है, कोष्टक का प्रयोग किया गया है। कोष्टक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नई कविताओं में कॉमा, फुल स्टॉप, कोष्टक, इन सब का एक अर्थ होता है। शब्द तो अर्थ देते ही देते हैं, शब्दों के साथ साथ ये कोष्टक भी एक नया अर्थ देते हैं। जैसे कोष्टक में वो बातें कही जाती हैं जो किसी बात को हम
पहली पंक्ति में सीधे सीधे खुली पंक्ति में समझा नहीं पा रहे हैं, तो हम उसको समझाने के लिए और ज़्यादा, या वो बातें जो हम सबको नहीं बताना चाहते हैं वो भी हम कोष्टक में रखते हैं। तो कोष्टक में 2-3 बातें रखी जाती हैं। एक तो ये कि जहां हम पंक्ति से समझा नहीं पा रहे हैं अपनी बात को, तो उस बात को हम समझाने के लिए किसी उदाहरण के साथ कोष्टक में रख देते हैं। दूसरी, वहां भी कोष्टक पे प्रयोग किया जाता है जहां हम लोग कोई सांकेतिक बात कहनी होती है या समझाने के लिए। ये आप देखिएगा साथियों कि जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, जब हम लोग स्क्रिप्ट लेखन करते हैं या नाटक का लेखन होता है, तो नाटक में क्या होता है, रंगमंचों के निर्देश भी दिए जाते हैं। नाटक लिखते समय आप देखिएगा, नाटक पढ़ते समय रंगमंच का निर्देश भी दिया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से इस कविता को मैंने आपको पहले ही बताया था कि रघुवीर सहाय की कविता में कहानीपन भी दिखाई पड़ेगा, नाटकीयपन भी दिखाई पड़ेगा। तो वो नाटकीयता यहाँ दिखाई पड़ रही है आपको कि उन्होंने एक निर्देश भी दिया है, साथ साथ चलते जा रहे हैं। केवल आप पाठकों से नहीं बात कर रहा है यहाँ, कभी केवल पाठक सामने नहीं है, बल्कि पाठक के साथ साथ उसके सामने एक तीसरा व्यक्ति भी मौजूद है जो कैमरा संचालित कर रहा है, जो कैमरे के साथ है। तो उस कैमरा को संचालित करने वाला व्यक्ति भी उसके साथ है और उसको भी वह बात जो उसको निर्देश देने हैं वो कोष्टक में देता चला जा रहा है। इसमें कई सारे सवाल किए गए हैं। पहला सवाल है, तो क्या आप अपाहिज हैं? यानी किसी अपाहिज व्यक्ति से जो अपंग है उससे यह सवाल बिल्कुल निरर्थक सवाल है। तो कैमरा पर दिखाने के लिए इस तरह के निरर्थक सवालों को भी उससे किया जाएगा और उसके कष्ट को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। ऐसा अक्सर आप देखते हैं। अब दूसरा सवाल, तो आप क्यों अपाहिज हैं? अब यह सवाल भी बिल्कुल निरर्थक सवाल है। दूसरा सवाल किया जाएगा, क्यों अपाहिज हैं? बिल्कुल उसी तरह कि ये सवाल बिल्कुल उसी तरह का साथियों कि जैसे किसी पुरुष से पूछा जाए तो आप क्यों पुरुष हैं, तो आप क्यों स्त्री हैं। बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल वह सामान्य है, वह अपने घर में बिल्कुल सामान्य और लोगों की तरह जैसे रहते हैं बिल्कुल उसी तरह से वह भी रहता है, लेकिन उसकी असामान्यता का बोध समाज करवाता है, उसकी असामान्यता का बोध कैमरा करवाता है, कोई और नहीं करवाता है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अब ये 3 सवाल लगातार उस पर दागे जा रहा है कि क्या यह दुख देता है, तकलीफदेह है। अब ये सवाल भी अपने आप में बिल्कुल निरर्थक है कि किसी से यह कहना, किसी गरीब से यह कहना कि आपको भूखापन, आप जो भूखे हैं ये आपको कष्ट देता होगा। बिल्कुल उसी तरह से ये सवाल भी है कि आपका यह अपंगता आपको कष्ट देती हो। ये कोई पूछने का सवाल नहीं है, निहायत एक कह सकते हैं कि असंवेदनशीलता का परिचायक है। तो असंवेदनशीलता हमारी मीडिया की दुनिया में, और ये ध्यान रखिए कि यह कविता तो बहुत पहले लिखी गई थी, आज की मीडिया में ये बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। तो मीडिया की दुनिया में, मीडिया तो बिल्कुल एक आजकल कहा यह जाता है कि अगर समाचार ना देखिए तो आप ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो अधिकांश चैनलों को आप देखना बंद कर दीजिए तो आप एक सामान्य मनुष्य बने रहेंगे। तो सामान्य मनुष्य बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन सवालों पर विचार कीजिए। फिर अगला वाक्य, अगला है कि देता है। ये भी सवाल में पूछा गया है, प्रश्न किया गया है, क्या देता है? बार बार उसी क्रूरता की ओर ले जाना, बार बार उसी क्रूरता को रिपीट करना, दोहराना इस पूरी कविता में हो रहा है। ये 4 सवाल जो आए हैं, इन चारों सवालों को बार बार दे करके कवि यह बात कहना चाहता है कि ऐसे निरर्थक सवालों को दे करके मीडिया अपने ऊपर सवाल खड़ा कर रही है, अपनी भूमिका पर सवाल खड़ा कर रही है, संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा कर रही है। अब अगली पंक्ति पर ध्यान दीजिए, कैमरा दिखाओ इससे बड़ा बड़ा। तीसरी तरफ निर्देश भी दिया जा रहा है कि कैमरा को यह भी कहा जा रहा है कि तुम इसको और ज्यादा, जब ये चुप हो जा रहा है, कसमसाता हुआ है, इसकी चेहरे पर एक कसमसाहट दिखाई पड़ रही है, उस कसमसाहट को, उस दुविधा को बड़ा बड़ा दिखाया जाना चाहिए। दर्शक उसे देखे और वह महसूस करे उसी कसमसाहट को, जिस कसमसाहट को उस अपाहिज के चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है, अपंग के चेहरे पर जो दिखाई पड़ रहा है, उसको महसूस कराने के लिए इसको बड़ा बड़ा दिखाया जाना चाहिए। आप ध्यान रखिए, मैंने पहले ही शब्द कहा था कि आचार संहिता इसको अलाउ नहीं करती है। आचार संहिता बाकायदा ये कहती है कि यह गलत है, किसी की भी संवेदनशीलता को से खिलवाड़ करना या क्रूरता का परिचायक है। तो ये बात यहाँ उसी ओर इशारा कर रही है। फिर कहते हैं, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अब जल्दी बताइए शब्द भी किस ओर इशारा कर रहा है कि कैमरे में जो भी दिखाया जाता है उसकी समय की का कीमत होती है।
एक समय है ना, निर्धारित समय है, और एक एक मिनट का कीमत है। एक एक मिनट जाया नहीं होना चाहिए। हर मिनट में कुछ बात जानी चाहिए जो बिकाऊ हो, व्यावसायिक हो। यानी कि हम मीडिया पर देने वाले कार्यक्रम, दूरदर्शन या किसी भी चैनलों पर देने वाले, यहाँ दूरदर्शन नहीं है, दूरदर्शन से मतलब सिर्फ ये है कि कोई भी चैनल, तो चैनलों पर दिए जाने वाले या वीडियो कार्यक्रम जो दिए जाते हैं वो अधिकांश व्यावसायिकता की ओर ले जाते हैं। कहीं ना कहीं बेचना उसका उद्देश्य होता है, कार्यक्रमों को बेचना उसका उद्देश्य होता है। ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देखेंगे, टीआरपी ज्यादा होगी तो उसकी और ज्यादा उसका विकास होगा, वो आगे बढ़ेगा। तो जल्दी बताइए, उस ओर इशारा कर